बच्चों, अक्सर मेरे को बच्चे फ़ोन करके पूछते हैं कि सर हमारी स्पीड नहीं बढ़ रही, स्पीड नहीं बढ़ पा रही। तो इसके लिए मैं काफ़ी बच्चों के मेरे पास जब फ़ोन आते हैं तो उनके लिए मेरा यही संदेश है, स्पीड बढ़ाने के लिए सबसे पहले धीरज की सख्त आवश्यकता है। अगर आप मन में ठान लें कि मुझे स्पीड बढ़ानी है तो निश्चित रूप से बढ़ेगी, ऐसी बात नहीं कि स्पीड नहीं बढ़ेगी। इसके लिए आपको सुबह उठ के 2-3 घंटे प्रॉपर वे में पढ़ाई करना चाहिए। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि स्पीड बढ़ाने के लिए आप जब किसी फ्रेजेस का उपयोग करें तभी स्पीड बढ़ पाएंगी। अगर आप सोचें कि सिंपल आउटलाइन से 100 की और 120 की स्पीड से हम लिख लें तो वो संभव नहीं है। इसकी स्पीड बढ़ाने के लिए अच्छी पुस्तकों का चयन भी करना पड़ेगा और इसके साथ ही वाक्यांश जो हैं वो इस तरीके के वाक्यांश हो जिसकी दूरी लंबी हो। जैसे अगर आपको कोई शब्द सरकार लिखना है तो सरकार, ऐसी सरकार बनाओ कि सब तरीके की सरकार उससे बन जाए। जैसे प्रादेशिक सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, समाजवादी सरकार, मोदी सरकार। तो इस तरीके की जब आप पूरी सरकार की एक सीरीज बनाना शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से आप कोई भी आउटलाइन लिखने में परेशानी नहीं होगी। तो मेरा मतलब यही कहना था कि आप जब भी सबसे पहले किसी भी पैसेज को आपको तैयार करना है तो उसको 2-3 बार अच्छी तरीके से पढ़ें। उसमें जो कठिन शब्द आ रहे हैं उसको अलग से लिखें और उसमें जो फ्रेजेस आ रहे हैं फ्रेजेस को ज़रूर बनाएं। अगर आप फ्रेजेस नहीं बनाएंगे तो आप गति से लिख नहीं पाएंगे। अगर 100 की स्पीड से लिखना है तो नॉर्मल प्रैक्टिस करने वाले बच्चे कभी 100 की स्पीड से लिख नहीं पाएंगे। अगर आपको स्पीड से और 100, 120 और 140 रिपोर्टर की स्पीड के लिए तैयारी करना है तो निश्चित रूप से आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगी। बगैर मेहनत के ये सब्जेक्ट आएगा नहीं। जो बच्चे सोचते हैं कि थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद हम लोग लिख लेंगे तो संभव नहीं है। आपको एक चींटी से उदाहरण लेना पड़ेगा। चींटी किस तरीके से नीचे से ऊपर जाती है और फिर गिरती है, फिर चढ़ती है, तो वो का वही आपको फार्मूला अपनाना पड़ेगा। आप निरंतर प्रैक्टिस करते रहें। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे उतना ही आपके हाथों में निखार आएगा। आप उन क्षणों को देखें जब आप शॉर्ट हैंड सीख रहे थे। सीखते वक्त जब आपने पहला डिक्टेशन लिखा था तो उस पहले डिक्टेशन में आपने कितने शब्द छोड़े होंगे, फिर कोशिश करी होगी, फिर लिखने की कोशिश करी होगी। इसके बाद आप पहला डिक्टेशन लिख पाए होंगे। फिर आपको उस डिक्टेशन से जो कॉन्फिडेंस आया होगा उसी तरीके से आपको 80 की स्पीड में कॉन्फिडेंस लाना है, 100 की स्पीड में भी लाना है और रिपोर्टर के लिए जो 150-40 जो भी मांगते हैं उसके लिए भी आपको कॉन्फिडेंस बनाना पड़ेगा। आप हमेशा ग्रुप में प्रैक्टिस करें। ग्रुप में प्रैक्टिस जब भी करें तो ये बात ध्यान रखें कि आपके बीच जो भी मित्र प्रैक्टिस करें उन दोनों तीनों चारों में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए और इतना निश्चिंतता के साथ लिखना चाहिए कि सामने वाला भी घबरा जाए कि यार मैं इसकी जोड़ में लिख नहीं पा रहा हूँ। तो अगर उसको प्रेरणा से लिखने की कोशिश करोगे तो ही उसको लिख पाओगे। अब आप कई बार लिखते वक्त गलतियाँ भी कर देते हैं तो उन गलतियों की तरफ भी आपको ध्यान देना है, स्पेलिंग मिस्टेक पे ध्यान देना है। अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक पे ध्यान देंगे तो आपकी शुद्धता भी बनी रहेगी। इसके साथ हमेशा मेरा एक ये निवेदन है आप लोगों से, जब भी कोई डिक्टेशन लिखें उसको डायरेक्ट कंप्यूटर पर टाइप करें। पहले हमारे ज़माने में तो हाथ से लिखने का सिस्टम था, उसके बाद धीरे धीरे टाइपराइटर पर लिखने का सिस्टम आया, अब आ गया है कंप्यूटर पर लिखने का। तो आप जो भी डिक्टेशन लिखें, मेरा निवेदन है कि आप उस डिक्टेशन को डायरेक्ट कंप्यूटर पर टाइप करें। डायरेक्ट कंप्यूटर पर टाइप करेंगे तो आप बड़े से बड़े शब्दों को आराम से टाइप भी कर पाएंगे। और हाथ से लिखने में टाइम लगता है, कंप्यूटर से आपकी स्पीड होने से आप जल्दी से लिख पाएंगे। तो इसके साथ ही एक और निवेदन है कि आपको कंप्यूटर की स्पीड भी अच्छी रखनी है। कम से कम नहीं करके 50-60 की स्पीड आपको रखनी ही है, जब जाके आप ये डिक्टेशन आराम से लिख पाएंगे। डिक्टेशन जब भी लिखें उसको कॉन्फिडेंस के साथ आप एक बार पूरा अच्छी तरह से पढ़ें, पूरे डिक्टेशन को पढ़ें। अगर आप परीक्षा हॉल में भी जाके बैठते हैं, पूरा डिक्टेशन एक बार 5 मिनट आप पूरे डिक्टेशन को उसमें दीजिए पढ़ने के लिए। जब अच्छी तरह से पढ़ लें आप, और पढ़ने के बाद आपको एक एक अक्षर समझ में आ गया है कि हाँ भाई मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, तो फिर टाइप भी तो करना है। टाइप अगर आपकी 50-60 की स्पीड है तो आप निश्चित रूप से जल्दी जल्दी टाइप कर लेंगे। अच्छा, डिक्टेशन लिखते वक्त अगर आपने कॉन्फिडेंस से नहीं लिखा और 2-4 शब्द भी आपके छूटने लगे तो आप एकदम मॉरली डिप्रेस हो जाएंगे और आप शब्द छोड़ते जाएंगे। शब्द छूटने का मतलब ये होगा कि
आप लिखने में असमर्थ हैं। इसलिए हमेशा धीरज रखें, कॉन्फिडेंस रखें। धीरज और कॉन्फिडेंस के साथ अगर आप लिखेंगे तो निश्चित रूप से आप 100-120 की स्पीड आराम से लिख पाएंगे। दूसरा, सबसे ज़्यादा मेरा जोर आपको फिर कह रहा हूँ मैं, वाक्यांश पे जोर दें। वाक्यांश एक से एक वाक्यांश है, उनकी प्रैक्टिस करें। और बड़े बड़े वाक्यांश को छोटा बनाया है। अगर आप बड़े, अभी बच्चे देखते हैं यूट्यूब पे कई प्रैक्टिस करते हैं, पता नहीं क्या क्या शब्दों की प्रैक्टिस करते रहते हैं और उससे कोई अर्थ नहीं निकलता है, फालतू टाइम खराब करना है। अगर आपको मेहनत करना है, सही रूप में मेहनत करना है, स्पीड लानी है, तो निश्चित रूप से आप एक पर्टिकुलर टारगेट को चल के चलें। आप रोज़ाना एक उद्देश्य बनाएं कि मेरे को 5 आउटलाइन के ऊपर काम करना है। 5 आउटलाइन को आप अच्छे से कॉपी करें। और दूसरा, सोते उठते बैठते आपका मानसिक रूप से ये रहना चाहिए, अगर आप रोड पे भी चल रहे हैं, अगर आपको रोड पे किसी चीज़ को पढ़ते वक्त आपको आउटलाइन अगर शॉर्ट हैंड की उसकी बनाना है, तो आप इमीडिएट उसको अपने शॉर्ट हैंड में बना लें। रात को आप सो रहे हैं, एक कापी किताबी साथ में रखें, पुस्तक कापी रखें पास में। अगर आपको कोई अच्छा शब्द याद आता है तो उसको उसी समय नोट भी करें, ताकि आपको बाद में तकलीफ न हो कि वो शब्द रात को कौन सा आया था। आज मैंने इतनी किताबें लिखी, उसके पीछे भी मेन उद्देश्य यही रहा कि मैंने अपनी किताबों को लिखने से पहले हमेशा अपनी पास में एक पेंसिल रखता था और कापी रखता था। जब भी कोई नया शब्द आता था उसको इमीडिएट मैं नोट करता था। तो उन्हीं शब्दों के कलेक्शन से मैं आज ये किताबें बना पाया हूँ। तो आपको फिर मैं एक बार कह रहा हूँ, जब भी आप परीक्षा देने जाएं, बहुत ही कॉन्फिडेंस से डिक्टेशन को लिखें, कॉन्फिडेंस से अनुवाद करें। और अगर आप इस फार्मूले पे चलते हैं तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करें। धन्यवाद।